क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना ये देखने को मिलता है कि जब अच्छा लगने लगता है तो दवाइयाँ लोग बंद कर देते हैं और रिकवरी में पीछे चले जाते हैं और ये बहुत बड़ी गलती फिर साबित हो जाती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वृशाली और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं। बहुत से लोग जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद उन्हें अच्छा महसूस होने लगता है, मन हल्का लगने लगता है, नींद भी अच्छी हो जाती है, एंग्ज़ायटी कम हो जाती है, मूड बेहतर हो जाता है और फिर एक विचार आता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, शायद अब दवाई की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर बिना डॉक्टर से बात किए अपने ही मन से दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। यहीं पर अक्सर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ऐसा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? आप खुद ही बताइए। हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन कई लोगों में अचानक दवाइयाँ बंद करने से बीमारी के लक्षण दोबारा लौट सकते हैं और पहले से ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। कुछ दवाइयों को अचानक बंद करने से विथड्रॉवल सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। रिकवरी की जो एक यात्रा है, जो अच्छी चल रही थी, वो फिर पीछे जा सकती है। इसलिए ट्रीटमेंट को कब कम करना है, कब बंद करना है और किस तरह बंद करना है, ये निर्णय हमेशा आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ ही मिलकर लेना चाहिए। है ना? रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से पता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो है मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, मूड अधिक स्टेबल रहता है, एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग ये सारी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आ जाती, कम हो जाती है। नींद बेहतर हो जाती है, मन शांत रहता है उसकी वजह से, स्थिर रहता है, दिन अच्छा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट रिलैप्स की संभावना भी कम हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ के फ़ायदे देखिए, अभी हम डेली ज़िंदगी के फ़ायदे देखेंगे। जब मन स्टेबल होता है, तो काम पर फ़ोकस बेहतर होता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम में गलतियाँ कम हो जाती हैं, कभी-कभी लोगों को प्रमोशन भी मिलता है उसकी वजह से। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, एनर्जी अच्छी बनी रहती है और अपने गोल्स पे काम करना आसान हो जाता है और उसकी वजह से फिर ग्रोथ होती है हमारी। अब तीसरा, रिलेशनशिप में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। जब माइंड स्टेबल रहता है, संतुलित रहता है मन, तो छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ होना कम हो जाता है, हमारी बातचीत आपस में अच्छी हो जाती है, परिवार और दोस्तों के साथ एक अच्छा-सा जुड़ाव बना रहता है, गलतफ़हमियाँ कम हो जाती है, रिश्तों में विश्वास और स्थिरता आ जाती है। और ये कितनी बड़ी बात है। सोचिए, सिर्फ एक आदत रेगुलर ट्रीटमेंट जैसी बोली गई है वैसे फॉलो करना जीवन के कितने क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। और ये सिर्फ दवाइयाँ लेना या थेरेपी लेना इस तक मर्यादित नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की दवाइयों में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और उसने अपने मन से दवाई बंद कर दी, तो क्या ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा? ज़रूरी नहीं है ना? लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का असर हार्ट पे होगा, किडनीज़ पे होगा और शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है। और इसी तरह ये डायबिटीज़ पे भी लागू होता है। अगर कोई अपने मन से मेडिसिन्स या इंसुलिन बंद कर देता है, तो क्या शुगर अपने आप कंट्रोल में रहेगी? शायद नहीं। तो जैसे हम इन बीमारियों में डॉक्टर की सलाह को महत्व देते हैं ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट भी उतनी ही गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे मन को हम क्यों नहीं इतना प्यार करते, उसको प्रायोरिटी में रखते? अगर हम ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए,
आखिर मुझे कौन-सी चीज़ रोक रही है? क्या मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ? क्या मुझे साइड इफ़ेक्ट का डर है? क्या मैं दवाइयों को लेकर समाज की बातों से प्रभावित हूँ? या मैं भूल जाता हूँ? जो भी कारण हो, उसे अपने डॉक्टर के साथ खुलकर डिस्कस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, क्योंकि समस्या का समाधान तो तभी निकलेगा जब उस पर हम बात करेंगे। तभी आपके डॉक्टर को भी पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, चलो हम ये कर देते हैं। तो सलाह सुनना कोई बुरी बात नहीं है और सलाह देना भी कोई बुरी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन-सी सलाह आपके हित में है, उसे समझना। जब कोई विशेषज्ञ आपकी असेसमेंट करके आपका पूरा इतिहास लेके आपकी तकलीफ और रिकवरी को समझकर कोई सलाह देता है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। उस सलाह को समझना, उस पर अमल करना, यदि कोई कठिनाई हो, तो उसी विशेषज्ञ से बात करना, यही रिकवरी का स्वस्थ तरीका है। रिकवरी कब होगी? ये सवाल लगभग हर पेशेंट पूछता है। डॉक्टर, मैं पूरी तरह कब ठीक हो जाऊंगा? और बहुत नेचुरल है ये सवाल आना। इसका महत्वपूर्ण उत्तर है, रिकवरी सिर्फ दवाई से नहीं, बल्कि रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलो करने से मजबूत होती है। जब अपॉइंटमेंट्स समय पर होती हैं, जब ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ी जाती, जब दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ली जाती है और अगर कोई तकलीफ है तो उनको टाइम टू टाइम उन्हें बराबर से बताया जाता है, तब रिकवरी की संभावना कहीं अधिक बेहतर हो जाती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि अपने मन से ट्रीटमेंट में बदलाव करने के बजाय अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लीजिए, है ना? ये आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके काम, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जीवन की यात्रा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बार-बार देखा है कि जो लोग नियमित रूप से ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में अधिक स्थिर और लंबे समय तक रहने वाले सकारात्मक चेंजेस को अनुभव करते हैं। बहुत पॉजिटिव लाइफ को अनुभव करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में से कुछ चीज़ें उपयोगी लगी है, तो उन्हें अपने जीवन में ढालिए और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे दोस्त को भी ये पता चाहिए, तो उनको भी ये बताइए, समझाइए या ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, रिलेशनशिप्स अच्छे हो, मन में स्थिरता बनी रहे, लाइफ बैलेंस्ड रहे। जैसे हम बाकी बीमारियों को एक प्रायोरिटी में रखते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को भी हम उसके रिकवरी प्रोसेस को भी हम प्रायोरिटी में रखें, है ना? तो ये ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं खुद लेनी होगी कि मैं मेरे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दूँगा, मैं उसको महत्वपूर्ण समझूँगा और उस तरह से कदम बढ़ाऊँगा। तो फिर आपका जीवन सिर्फ स्थिर और शांत ही नहीं, बल्कि उसमें ग्रोथ भी होगी और एक अच्छी लाइफ जीने का आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलेंगे अगले बार किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखना और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।